शैवं च वैष्णवं लोकम् एकरूपं नरोत्तम द्वयोश्चाप्यन्तरं नास्ति एकरूपं महात्मनोः। आप सभी को आने वाले शुक्र प्रदोष व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रत्येक मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है जो भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक की गई उनकी पूजा आराधना से महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए आज के इस विशेष वीडियो में हम जानते हैं कि इस बार कौन सा प्रदोष व्रत आ रहा है, कौन से दिन इस बार का प्रदोष व्रत रखा जाएगा और इस दिन के संध्या काल में प्रदोष काल की पूजा करने का समय कौन सा रहेगा। इन सभी विषयों पर आज चर्चा करते हैं। आइए आज का ये शुक्र प्रदोष व्रत कब है, ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार वर्ष 2025 में शुक्र प्रदोष व्रत आ रहा है 5 सितंबर 2025 शुक्रवार के दिन। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाला ये प्रदोष व्रत शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा क्योंकि यह शुक्रवार को आ रहा है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो रहा है 5 सितंबर शुक्रवार के दिन सुबह 4:08 पर और तिथि समाप्त होगी 6 सितंबर शनिवार को प्रातः काल में 3:12 पर। जैसे कि त्रयोदशी तिथि और प्रदोष काल जब एक साथ में हो तभी प्रदोष व्रत का पालन करते हैं, इसलिए इस बार 5 सितंबर शुक्रवार को ही प्रदोष व्रत का पालन किया जाएगा। इस दिन प्रदोष काल में पूजा करने का विधान है और इसीलिए इस बार आने वाले प्रदोष व्रत में संध्या में प्रदोष काल में पूजा मुहूर्त का समय रहेगा शाम 6:38 से लेकर 8:55 के बीच में। प्रदोष के व्रत में प्रातःकालीन और निशिता काल में जप तप और ध्यान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और इसीलिए इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:30 बजे से लेकर 5:16 तक का। प्रातः काल में भगवान शिव की पूजा करने का समय रहेगा सुबह 4:53 से लेकर 6:01 तक। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:01 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:38 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त लग रहा है सुबह 11:54 से लेकर 12:45 के बीच में। विजय मुहूर्त का समय है दोपहर 2:26 से लेकर 3:16 तक का और इस बार आने वाले प्रदोष व्रत में निशित कालीन मुहूर्त रहेगा रात्रि में 11:57 से लेकर 12:43 तक। इस बार आने वाले प्रदोष व्रत में सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 6:01 से लेकर 11:38 तक रहेगा और रवि योग रहेगा रात्रि में 11:38 से लेकर अगले दिन सुबह 6:02 तक। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:45 से लेकर 12:19 के बीच में। प्रदोष के व्रत में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा पूर्ण श्रद्धा से करनी चाहिए। इस व्रत के नियमों का पालन निष्ठा से करना चाहिए और ऐसा करने से व्यक्ति की कोई भी मनोकामना शेष नहीं रह जाती। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को मानसिक शांति, समृद्धि और पारिवारिक सुख प्राप्त होता है। जीवन में धन वैभव का आगमन होता है और वैवाहिक जीवन में भी सुख प्राप्त होता है। हमारे धर्म ग्रंथों में भगवान शिव को समस्त ग्रहों के अधिपति रूप में पूजा की जाती है और इसलिए इस बार आने वाले शुक्र प्रदोष व्रत का पालन करने से शुक्र ग्रह संबंधी सभी समस्याओं से भी मुक्ति प्राप्त होती है। चलिए अब देखते हैं कि प्रदोष व्रत की विधि क्या है, प्रदोष व्रत का पालन कैसे करना चाहिए। तो जो भी भक्त प्रदोष व्रत का पालन करना चाहते हैं उन्हें प्रदोष व्रत वाले दिन प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान इत्यादि से स्वच्छ होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए। उसके बाद एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग पर जल अभिषेक कर सकते हैं। अगर शिव परिवार या शिव जी की प्रतिमा नहीं है तो उनके चित्र को स्थापित करें और इस प्रकार उनकी स्थापना करने के बाद उनके समक्ष दीपक जलाएं। इस दिन शिव चालीसा का पाठ करें। भगवान शिव और माता पार्वती को फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि अर्पित करें। अंत में उनकी आरती करें और इस प्रकार शिवजी तथा माता पार्वती की इस दिन भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना करें। प्रदोष व्रत के दिन सायंकाल पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए संध्या समय में अगर संभव है तो फिर से स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और शिवालय में जाकर शिवजी की पूजा करें या फिर घर पर भी सुबह जिस प्रकार पूजा की थी उसी प्रकार शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। भगवान शिव को बिल्व पत्र, आँख के फूल, धतूरा, अन्य सुगंधित पुष्प इत्यादि अर्पित करें। उसके बाद शिव गौरी की आरती करें, उनकी कथा का श्रवण करें।
पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अंत में पूजा के समय अनजाने में से भी की गई भूल के लिए क्षमा याचना मांगे। भगवान शिव से अपने समस्त परिवार के सुखी स्वास्थ्य जीवन की याचना करें और इस प्रकार आप संपूर्ण प्रदोष व्रत का पालन कर सकते हैं। ऐसा करने से आप भगवान शिव और माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और जीवन में आध्यात्मिक गति प्राप्त करते हैं। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि परम कृपालु भगवान शिव को समर्पित त्रयोदशी तिथि के दिन संध्या समय में यानी कि प्रदोष काल में भगवान शिव की श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पूजा करके भगवान शिव की अपार कृपा प्राप्त की जा सकती है। तो ये थी आने वाले शुक्र प्रदोष व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी और अगर आप इस प्रदोष की पौराणिक कथा सुनना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रखें और हम आपसे मिलेंगे इसी शुक्र प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के साथ बहुत जल्द आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्णा।